अस्सलाम वालेकुम। मैं मोटिवेशन स्पीकर सारदीन। जैसे कि सारी दुनिया कहती है कि हर काम मुश्किल है, पर मैं कहता हूँ सब आसान है। ज़रूरत है सिर्फ आपके पहले कदम। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही सबक वाली स्टोरी सुनाऊंगा, जिसे सुन के आपकी ज़िंदगी ना बदले तो फिर किसी यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट था जो वहाँ से पढ़ाई मुकम्मल की उसने। तो उसने जाते हुए अपने प्रिंसिपल से कहा कि आप मुझे ऐसी कोई बात बताएं जिस पे मैं अमल करूँ और मेरी ज़िंदगी बदले। उसने कहा अच्छा, जब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ इंशाल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्या? उन्होंने कहा, उसके टीचर ने कहा कि तुम्हें मैं आज एक ऐसी सबक देता हूँ, तुम हमेशा याद रखना और उस पर अमल करना। कहीं भी तुम काम करो, किसी भी कंपनी में, किसी भी जगह में, पर वहाँ एक काम ज़रूर करना। जितनी तनख्वाह लोगे, जितना आपका टाइम होगा तनख्वाह का, वो तो आपने काम करना ही करना, पर तुम कम से कम 1 घंटा अल्लाह के लिए निकाल लेना। उसमें अल्लाह का 1 घंटा ऐड कर देना और उसमें ये सोचना कि ये काम मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। उस छुट्टी के बाद जब आपको छुट्टी हो जाती है तो उसके बाद आपने अल्लाह के लिए 1 घंटा काम करना है। जैसे आपके पास और कोई मजदूर होंगे या कोई भी लोग काम करते हैं, आप उनके लिए अल्लाह के लिए उनकी मदद करना। तो इंशाल्लाह इस पर आप अमल करना, इंशाल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी और लाइफ बदल जाएगी। अच्छा, वो स्टूडेंट सुन के चला गया। वो चल जाके उसने नौकरी तलाश की, जगह पर लग गया, जाके काम करना शुरू हो गया। वो काम करता रहा, पर उसने क्या रूल बनाया कि उसको एक जगह पे नौकरी मिल गई, दफ्तर में कोई लिखने वाला काम मिल गया उसको। तो वो क्या देखता है कि जो इधर वाला उसका एक मुलाजम है, वो जो उसका नेबर इधर वाला जो काम करता है वो भी बहुत ही कम चोर, और जो इधर वाला है वो भी बहुत कम चोर। जैसे हमारे दारों में होता है कि लोग अक्सर ही, आप गवर्नमेंट दारों में जाएँ तो बड़े कम चोर होते हैं, तो वो देखता है कि ये भी काम चोर, ये भी काम चोर, वो भी काम चोर। उसके कमरे में 2-4 लोग काम करते थे, तो ज़्यादातर वो काम चोर थे। वो सोचते थे बस यार छुट्टी हो तो निकले। पर इसने अपने उस्ताद से एक बात की हुई थी, टीचर से, कि मैं इंशाल्लाह 1 घंटा अल्लाह के लिए ज़रूर दिया करूँगा। तो हुआ ये कि जैसे ही उसको छुट्टी हुई तो उसने ये सोचा कि 1 घंटा तो मैंने अल्लाह के लिए काम करना है। तो उसने साथ वाले अपने से बंदे से, नेबर से कहा कि आप बताएं, कोई काम है तो मुझे बताएं। उसने सारा दिन में वो फैलों का कोई काम नहीं किया हुआ था, काम रहता था। उसने कहा यार ये पकड़ो, ये लो फैलें, ये सारी सही कर दो। अच्छा, वो लेके उसकी फैले बैठ गया, और वो जो काम चोर था वो जनाब शक्र हो गया, चला गया। जब उसके ऑफिसर आया, उसने राउंड पे आया, तो उसने देखा कि सारे मुलाजम जितने भी वर्कर जा चुके हैं, पर ये बंदा बैठ के काम कर रहा है। तो वो बड़ा वो हैरान हुआ। दूसरे दिन उसने साथ वाले से भी कहा यार तुम्हें भी काम है तो कोई बताओ। उसने भी यही कहा कि ठीक है जी, ये पकड़ो फैलें, तो तुम इसको काम कर दो इस पर। वो कहे उसको दे के अपना काम चला गया। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा पागल सा हमें मिल गया, हमें तो बहुत फ़ायदा है। पर हुआ ये कि जब उसका ऑफिसर उनका कभी उधर से गुजरता था तो वो देखता था कि ये सारे लोग चले गए, पर ये लड़का छुट्टी के बाद भी काम कर रहा है। अच्छा, वो इससे करते करते एक अरसा गुजर गया। अरसे के बाद क्या हुआ कि जो उनके ऊपर एक सुपरवाइज़र था उसकी डेथ हो गई। जैसे उसकी डेथ हुई तो फोत हो गया वो। तो वो जो उनका फीसर था, वो चाहिए, उसको चाहिए था कि उसकी जगह पे एक सुपरवाइज़र बैठाना चाहता था। पर वो जो ये लड़का था, इसको तकरीबन वहाँ 2 साल हो गए थे काम करते हुए, पर वो जो पहले लोग थे उनको 6 साल 7 साल हो चुके थे। उनको वो बड़े खुश कि अब सुपरवाइजरी तो हमें मिलनी है क्योंकि हम पुराने हैं, सीनियर हैं। पर जब उसको उनको ऑफिसर ने बुलाया सबको, और उन्होंने कहा भाई आज के बाद ये जो लड़का है ना, इसको मैं सुपरवाइज़र बना दूँ। उन दोनों को बड़ी तकलीफ़ हुई, लोगों को हुई कि हम, हाँ हकदार तो हम थे, इतने अरसे से हम काम कर रहे थे, तो अब इसको सुपरवाइज़र बना दिया। तो बड़ा उनको पीड़ हुई। पर वो उनके ऑनर ने कहा कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसके अंडर आप काम नहीं करना चाहते तो हम नौकरी छोड़ दें, पर सुपरवाइज़र यही है। उनको बड़ी पीड़ हुआ ये कि काफ़ी अर्सा इस बात को गुजर गया।
तो जैसे ही उसको सुपरवाइज़र बनाया, उसने तो अपना काम जारी रखा। उसने देखा कि मुझे तो अब सुपरवाइज़र बना दिया गया तो मैं तो बिल्कुल फ़ारग हो गया। उसने क्या करना कि वो जब फ़ारग होना टाइम छुट्टी होनी, उसने देखना कि बाहर जो मज़दूर काम करते थे रेत सीमेंट का, वो उन्होंने जाकर उसके साथ सीमेंट पकड़ाना शुरू कर देना, रेत पकड़ानी शुरू कर दी, उनके साथ उसने काम करते रहना। सारी फैक्ट्री में सारे लोगों ने चले जाना, जो छोटे छोटे लोग होते थे उनके साथ वो काम करना शुरू हो गया। जब उनका ऑनर वहाँ से गुजरता था तो वो देखता था ये कैसा किस मिट्टी का बना हुआ है, ये बंदा अपना काम भी करता है, दूसरों का काम भी करता है। पर उसने तो वो अल्लाह के लिए 1 घंटा रखा हुआ था, किसी को तो नहीं ये पता था। पर अल्लाह जो जिसके लिए अल्लाह के लिए 1 घंटा का था, तो वो इकट्ठा हो रहा था, अल्लाह ने उसका रिस्पॉन्स उसको देना ही देना था। हुआ ये कि एक दफ़ा क्या हुआ कि उस जो उनका ओनर था उसका मूड बना के यार मैं ये फैक्ट्री पे छोड़ दूँ, मैं कोई और काम करता। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये जो फैक्ट्री है, ये सारा सिस्टम है, मैं इस लड़के को दे दूँ, क्योंकि ये बहुत ही ईमानदार है और बहुत ही अच्छा है, तो इसको नाम के तौर पे मैं ये दे दूँ। उस पर वो जो उसका ऑफिसर था बहुत ही खुश था। तो उसने वो आया, उसको बुलाया और उसको कहा यार तुम ऐसा करो, मैं तुमसे बात करने लगा हूँ कि ये पकड़ो चाबियाँ, ये मैंने छोड़ दिया और आज के बाद इसके मालिक तुम। यहाँ तक कि वहाँ बैंक में जो उसके थोड़े बहुत पैसे थे, उसने वो भी कहा कि आज के बाद ये बैंक अकाउंट भी तुम्हारे, और टोटल उसको अपनी सारी फैक्ट्री, बैंक अकाउंट और गाड़ी दे के वो चला गया। बड़ा वो हैरान हुए, सारी फैक्ट्री बहुत हैरान हुई कि कैसी इसकी किस्मत है। पर आप ये देखें कि वो काम अल्लाह के लिए करता था, अल्लाह ने तो उसमें बरकत डाल दी थी। तो बड़ा खुश, और 3 साल के दौरान ही वो इतनी बड़ी फैक्ट्री का एक मालिक बन चुका था। जब वो अपने टीचर को आके उसने सारी बात बताई तो उसका टीचर बड़ा खुश हुआ। उसने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है, और मैंने कहा था ना अल्लाह के लिए बंदा काम करे तो क्यों नहीं तरक्की करता। उसने कहा सर आपने ये मुझे सबक दिया है, मुझे बड़ी खुशी हुई। आप मुझे ये बताएं कि आपको ये सबक किसने दिया था। उसने कहा था मुझे सबक किसने दिया, मुझे बचपन से शौक़ था कि मैं ना हर चीज़ को सीधी उल्टी चीज़ को सीधा करता था। मुझे कोई भी उल्टी चीज़ पड़ी होती थी सीधी करने का शौक़ था, मुझे अच्छी नहीं लगती थी। पर मैंने एक दिन क्या किया, जब मैं अपनी जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ स्कूल भी था और अकेडमी भी थी। पहले टाइम स्कूल होता था, सेकंड टाइम 2 बजे के बाद अकेडमी शुरू हुई थी। मैं पढ़ के तो अकेडमी में भी पढ़ता था। तो मैं जब जाता था उनके सारे ये बता रहे हैं, तो जब मैं अकेडमी में जाता था तो वहाँ बड़ा गंद पड़ा होता था। तो वो जो सफाई वाला बाबा था वो बड़ा कम चोर था, वो काम नहीं करता था। सारे उसको कहते थे कि आप काम किया करें, पर वो काम नहीं करता था। तो एक दिन मुझे बड़ा गुस्सा आया, मुझे तो हर उल्टी चीज़ सीधी करने का शौक़ है। तो मैंने क्या किया, मैंने बाबा जी को कहा बाबा जी आप सफाई नहीं सही करते, पकड़ाएं इधर झाड़ू मुझे। उसने झाड़ू पकड़ाया, मैंने ऊपर से लेकर सारा ही सफाई कर दी। सफाई करने के बाद मैंने पकड़ी बाल्टी और धोना शुरू कर दिया। जब मैंने धो दिया, अकेडमी धो दिया है, साफ़ हो गई। तो जब टीचर आए, वो ये क्या आज बाबा जी तुम पागल हो गए, आज इतनी सफाई। वो हर एक को बताता फिर मैंने नहीं की, इसने की है। जब उनका प्रिंसिपल आया तो उन्होंने उसको भी ये बताया, उसने भी आके हैरान हुआ ये क्या, ये किसने की। उसने मैंने नहीं की, इस लड़के ने की है। अब वो लड़का सोच रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा मेरे साथ। उनको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया तो बड़े, उसने कहा पता नहीं वो मुझे डांटेंगे कि तुमने ये क्यों किया। जब उन्होंने बुलाया तो भाई तुमने ये सफाई क्यों की है, तुम्हारा तो ये काम नहीं था। उसे सर मुझे हर उल्टी चीज़ सीधी करने का शौक़ है, तो मुझे बुरा लगता था कि यहाँ सफाई नहीं होती, तो मैंने इसलिए आज सारी रख के सफाई कर दी। उसने शाबाश, तुम ज़िंदगी में बहुत तरक्की करोगे। तो सर ने कहा कि आज तुम्हें मैं ये गिफ्ट देता हूँ कि आज के बाद जितने स्टूडेंट हैं वो तो पढ़ते हैं वहाँ क्लास में, तुम्हें मैं लहदा से पढ़ाया करूँगा, तुम आज के बाद मेरे साथ बैठोगे। तो जैसे ही उसने कहा, फिर वो बताते हैं कि मैंने उनके साथ बैठ के डीलिंग सीखी, लोगों से बात करनी सीखी, सारा कुछ सर ने मुझे बताया कि ऐसे काम होता है। 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी एक दफ़ा सफाई करने से अल्लाह ने मुझे इतना रूज़ दिया कि आज मैं यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल हूँ और मालिक हूँ। तो बेटे मैंने भी आगे से वो बात तुम्हें ट्रांसफ़र की। अगर आप भी लोग तरक्की करना चाहते हैं तो आप ये अपना काम पूरा किया करें। अपने काम पूरा करने के बाद आप अल्लाह के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाला करें, कम से कम 1 घंटा दूसरों की भी मदद किया करें। हमारे तो यहाँ ये है कि हम अपना ही काम नहीं पूरा करते और काम छोड़ के बाहर आते हैं। अक्सर दुकानों पे जाते हैं तो लोग क्या करते हैं कि हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं,
तो वो मोबाइल में लगे होते हैं, तो गाहक की पूरी सही तरह बात नहीं सुनते। मेरी सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने मोबाइल को घर में रख के आया करें और अपने काम को बड़ी नीयत से और ईमानदारी से किया करें। देखें तरक्की कितनी होती है। इंशाल्लाह मैं सारा दिन फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ आपसे हाजिर होगा। अल्लाह।